आपके चैनल को बहुत साधुवाद कि आप इस तरह का संवाद जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। आपको साधु साधु साधु। आपको मैं बताऊं कि विश्व के 177 देशों में आज संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है उसको हमने प्राथमिकता नहीं दी। संस्कृत विद्यालयों की स्थिति ये हो गई कि आज कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता। दूसरी बात, जो लोग संस्कृत पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते। तो अब आप बताइए कि फिर इस भाषा को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। जब सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, आज आपको मालूम है बिल गेट्स के पास जो सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर में महर्षि पाणिनि के 14 सूत्र काम कर रहे हैं। अगर विश्व को विकास की ओर, और मैं कहता हूं इस भाषा को रोजगार परक बनाओ। आज भी कई बार ऐसी स्थिति होती है और वो सामने आती है, आज पूजा करने वाले पंडित नहीं मिल रहे हैं। संस्कृत पढ़ने जब कोई बालक आता है, जैसे हम संस्कृत विद्यालयों में देखते हैं, तो वो भंडारा, कर्मकांड, अनुष्ठान आदि से अपना आय भी प्रारंभ कर लेता है। साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी निरंतर वो चलाता रहता है। घर से भी उसको मांगना नहीं पड़ता। जब संस्कृत हमें प्रारंभ से इतना कुछ दे रही है, तो उसके बाद भी लोग संस्कृत पढ़ने के लिए ज़्यादा उतारू नहीं हो रहे हैं, या संस्कृत के प्रचार प्रसार में वो ये मानते हैं कि रोजगार नहीं है। क्या ऐसा हम मानेंगे कि रोजगार नहीं है, या पूर्णतः ये रोजगारवान है? देखिए, प्रारंभ में हम गुरुकुली व्यवस्था के अंतर्गत रह करके अगर विद्या अध्ययन करें, क्योंकि मैं एक दो बार लेक्चर देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी गया था, तो वहाँ हमने देखा कि वेद विभागाध्यक्ष नाम क्या है, बोले राम सिंह। देखो, पहले ऐसा हमारी मानसिकता थी कि इसको सिर्फ ब्राह्मण ही इसको पढ़ सकता है। अब मानसिकता लोगों की बदली है। इसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हैं। कई मुस्लिम लोगों को मैंने देखा इसको पढ़ रहे हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, और उसमें पुरुष ही नहीं, उनकी महिलाओं को हमने देखा है। और आप देखें कई ऐसे ऐसे हैं कि जो आज BHU में प्रोफेसर हैं। तो ये भाषा रोजगार परक है, ये बात हमको, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसको पढ़ने के बाद, शास्त्री करने के बाद, आचार्य करने के बाद, PhD करने के बाद, आप देखें संस्कृत में समाचार जो आते हैं वो आज से थोड़े ही आते हैं। माने 40 वर्ष तो हमें हो गए सुनते हुए, उससे भी पहले से आते हैं। जब नजीमाबाद आकाशवाणी थी, हैं, तो वहाँ से संस्कृत में, तो वो कोई संस्कृत का ही तो विद्वान उसको करता था, वाचन वही कर पाता था। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार परक नहीं है, रोजगार परक है। देखो, संस्कृत का जो विद्वान है कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी व्युत्पन्न मति होता है, जिसका उत्तर कोई ना दे सके, जिस शब्द का अर्थ कोई ना कर सके, उसका अर्थ संस्कृत का विद्वान कर लेता है। आज आप देखिए, संस्कृत पढ़ने वालों ने धर्म के क्षेत्र में ही वो ख्याति प्राप्त नहीं हुए। आज राजनीति के क्षेत्र में देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में पढ़े, निर्धन निकेतन में पढ़े, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी गई कि पूजा, ये मैंने कहा ना, जो ये शब्द हैं कि पौ से पूजा कर दिया, पाठ कर दिया, बस ये इनको पूजा पाठ तक ही सीमित रखा। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने गुरुकुली परंपरा के अनुसार विद्याध्ययन किया है, आज वो उच्च पदों पर है।
कई विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं, अभी बीच में हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ये धर्म संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था देहरादून में, एक ऑडिटोरियम में। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था, हरिद्वार की तरफ से मैं था। उसमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति उसमें थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा वो आयोजित था, और उसमें जिन्होंने उसका संचालन किया उनको विशेष रूप से दिल्ली से बुलाया गया था। और आपको मैं बताऊं कि उन कुलपतियों में ज्यादातर संस्कृत पढ़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि साहब हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, एक बात आपको मैं और निवेदन करूं, भाषा कोई भी खराब नहीं होती, हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके मूल में संस्कृत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के बिना वो उस भाषा में शुष्कता है। तो उस शुष्कता को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत जरूरी है। आज आयुर्वेद के जितने डॉक्टर हैं आप देखिए, अब क्योंकि आज बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, अब वो जब उसमें कंपटीशन में वो प्रथम नहीं आ पाता है, दूसरे स्थान पर आता है, तो बोले इसको आयुर्वेद में भेजो। तो अब आयुर्वेद में उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि संस्कृत है नहीं, और महर्षि चरक सुश्रुत आदि जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में हैं। तो फिर वो हम लोगों से पूछते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। तो मैंने कहा अगर तुमने पहले ये पढ़ा होता तो आज आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। तो अभाव का जो भाव है वो व्यक्ति को बाद में समझ में आता है कि इस भाषा ने कितना कुछ दिया हुआ है। आज आप देखें, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हमारी चिकित्सा की जितनी पद्धतियां हैं उनका आधार भी यही भाषा है, संस्कृत। आप देखें उसमें जो जो नाम दिए गए हैं ना, आप देखें उन नामों में कहीं न कहीं आपको आधार संस्कृत भाषा का मिलेगा। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि अपने बच्चों को अन्य भाषाओं के साथ साथ और मुख्य प्रतिपाद्य रखते हुए संस्कृत भाषा अवश्य ये इसको पढ़ाएं भी और पढ़ाएं भी।